4 जून 2005 ये तारीख इतिहास के पन्नों में अनादिकाल तक अंकित रहेगी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। 4 जून 2005 को पाकिस्तान के संस्थापक, जिन्हें पाकिस्तान कायदे आज़म कहता है, मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर श्रद्धांजलि अर्पित करने एक ऐसा इंसान पहुंचा जिसका जिन्ना के मज़ार पर पहुंचना असंभव था, जिसने अरसे पहले बंटवारे के वक्त 1947 में पाकिस्तान को छोड़ा था। ये शख्स और कोई नहीं, 90 के दशक में भाजपा को रसातल से निकालकर शीर्ष तक पहुंचाने वाले लालकृष्ण आडवाणी थे। वो आडवाणी जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा का आयरन मैन कहा जाता था। आडवाणी का मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर पहुंचना सबके लिए चौंकाने वाला था, मगर उससे भी ज़्यादा अजीब ये था जो उस दिन उन्होंने कहा था। उस दिन उस जगह पर उनका बयान। राजनीतिक रूप से कुशाग्र समझे जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी, उस शनिवार को उन्होंने जो कहा, उसके बाद से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की दुनिया में ऐसा रविवार आया कि उन महत्वाकांक्षाओं की मानो छुट्टी हो गई। दरअसल उस दिन आडवाणी ने उस व्यक्ति की तारीफ की जिसे भारत के लोग खलनायक और देशद्रोही मानते हैं। आडवाणी ने जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताया और अलग शख्सियत करार देते हुए कहा कि जिन्ना ने इतिहास रचा है। बंटवारे के बाद अपने गृहनगर कराची में ये आडवाणी का पहला आधिकारिक दौरा था। उन्होंने ये तक कह दिया कि हर भारतीय कुछ हद तक पाकिस्तानी है और हर पाकिस्तानी थोड़ा भारतीय है। एक हिंदूवादी फायरब्रांड नेता के मुंह से ऐसी बात सुनकर हिंदूवादी संगठन फौरन हरकत में आए और टीवी चैनलों को मानो उस जमाने की पीपली लाइव वाली खबर मिल गई। हालात ये हो गए कि विश्व हिंदू परिषद ने आडवाणी से पद छोड़ने तक की मांग कर दी थी। आडवाणी ने राम जन्मभूमि पर बने बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को गिराए जाने की घटना पर खेद प्रकट किया, जबकि विवादित ढांचा या बाबरी के विध्वंस मामले में खुद आडवाणी भी आरोपों से घिरे थे। उन पर देश की सर्वोच्च अदालत में केस चल रहा था। उन्होंने जिन्ना के संविधान सभा के भाषण की भी तारीफ की और कहा कि जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के दूत हैं। वो जिन्ना जिसे भारत पाकिस्तान के विभाजन का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिसकी वजह से लाखों बेगुनाहों की नृशंस हत्या हुई, जिस विभाजन के अध्याय को भारत के इतिहास में एक खूनी घटना माना जाता है। आडवाणी ने उसके एक रचयिता की जमकर तारीफ की थी, एक कातिल आजम, काफिर आजम की तारीफ। गौरतलब है कि आडवाणी पर उसी जिन्ना की हत्या का षड्यंत्र रचने और फिर हत्या के प्रयास करने का मामला भी दर्ज हुआ। हालांकि हिंदू मुस्लिम दूत वाली बात पर आडवाणी ने कहा कि वो बस सरोजनी नायडू के कथन का जिक्र भर था। हालांकि जिन्ना की तारीफ वाले बयान पर वो बने रहे और कहा कि कोलकाता रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष रहे स्वामी रंगनाथनंद के मशवरे पर उन्होंने जिन्ना के भाषण को पढ़ा, जिससे जिन्ना उन्हें धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर लगे। इस पूरे मामले को लेकर लोगों में गुस्सा इतना ज़्यादा था कि जब आडवाणी भारत वापस आए तो हिंदू जागरण मंच ने उनका स्वागत आडवाणी विरोधी नारों के साथ किया। जिन्ना समर्थक, पाकिस्तान प्रेमी, आडवाणी वापस जाओ जैसे नारे लगाए गए। एक वक्त पर हिंदू हृदय सम्राट का तमगा लिए नेता का ऐसा हाल हुआ कि वो ना इधर के रहे ना उधर के। आडवाणी ने 4 जून के उस शनिवार को ये बयान क्यों दिया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है, या ये कहें कि उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, मगर इसकी कीमत उन्हें प्रधानमंत्री बनने के सपने का बलिदान देकर चुकाना पड़ा। देश के टुकड़े करने वाले शख्स की तारीफ के इस दुस्साहस ने आडवाणी की छवि को धूमिल किया, शायद अपूर्ण रूप से धूमिल किया। अब वो अपने राजनीतिक जीवन के सूर्यास्त में हैं, मगर इस बारे में विचार तो जरूर करते होंगे कि आखिर ये दांव उन्होंने क्यों चला था। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।